स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कहानी पुलोवर। सुखद और पुनीत स्मृतियों को जिलाए रखने की कला मुझे नहीं आती। निश्चय ही ये एक कला है। मैंने लोगों को छोटी से छोटी चीज बहुत सहेज संभाल कर रखते हुए देखा और उसे दिखाते समय उनकी आंखों में एक तरल चमक भी देखी है और डूबते स्वरों में ये कहते सुना है, ये अमुक की अंतिम निशानी है। और हर ऐसे क्षण मुझे लगता है कि मैं एक भावना विहीन प्राणी हूं। अपने अंतिम दिनों में मेरी मां ने रोगशैया पर पड़े पड़े, जो बाद में उनकी मृत्युशैया बन गई, मेरे लिए पूरे गले और पूरी बाहों का एक पुलोवर बनाया था और उसे देते हुए अपनी निस्तेज मुखाकृति से दीन स्वर में उसने कहा था, बेटा इसे किसी को मत दे डालना। कौन जाने ये मेरी आखिरी निशानी हो। हाथ नहीं चलते, आंखों के सामने अंधेरा छा छा जाता है। तू नहीं समझ सकता मैंने इसे कितनी कठिनाई से बुना है। मुझे पुलोवर पहना देखते समय, मेरे शरीर पर अपने कांपते हाथों से उसका स्पर्श करते समय जो अपार सुख और संतोष उसके मुख पर दिखा था, उससे उसकी कठिनाई का अंदाजा मुझे लगा भी था। और मैंने निश्चय भी किया था कि यदि उसे नहीं तो उसके उस पुलोवर को तो मैं अपने जीवन भर अपने पास रख सकूंगा। फिर मां की मृत्यु हो गई। सर्दियों के दिन आए। जब तक बन पड़ा खाली एक कमीज पहने विश्वविद्यालय जाता रहा। कोट था नहीं और बनवा सकने की हैसियत भी नहीं थी। मां की मृत्यु से उसकी थोड़ी बहुत जो संभावना हो सकती थी वो भी खत्म हो गई थी। फिर एक दिन नहीं रहा गया। सर्दी के जोर ने मुझे कमजोर कर दिया। मैंने उसे पहनकर मां की गोद की गर्मी का अनुभव किया और अपने को उचित ठहराते हुए कहने लगा, मां के पुलोवर बुनने का उद्देश्य ही यही था कि मैं सर्दी से बचूं। इसे ना पहनकर मैं उसकी इच्छा की अवहेलना कर रहा हूं। यह उसके प्रति प्रेम का द्योतक नहीं है, बल्कि प्रेम के एक ऐसे झूठे प्रदर्शन का भाव है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करती। हर प्रेम की सार्थकता उसके उद्देश्य की पूर्ति में है। उद्देश्य रहित प्रेम नहीं होता, और अगर होता है तो वो अर्थहीन है। और फिर 2-4 दिनों नाजुक कांच के कपड़े की तरह और बाद में फिर साधारण कपड़ों की तरह उसे पहनने लगा, बिल्कुल सहज ढंग से। विश्वविद्यालय के जीवन में 4-5 वर्षों तक उसे सर्दियों में निरंतर पहनता रहा और वो पुलोवर मेरे व्यक्तित्व के साथ इतना जुड़ गया कि दूसरे के लिए उसके बिना मुझे सोच पाना कठिन हो गया। परिणाम ये हुआ कि सर्दियों से मेरा वो एकमात्र रक्षक चल बसा। पहले कोहनियां फटी और देखते देखते इतनी जल्दी फट गई कि मरम्मत के लिए किसी को देना चाहा तो उसने कहा, मुश्किल है, ऊन भी काफी कमजोर है और घिस गई है, मोह छोड़िए। लेकिन मोह सहज कहाँ छूटता है। मैंने काफी सोच विचार के बाद उसकी बाहें निकलवा दी। बाहें अलग जुड़ी हुई थी, अतः आसानी से निकल भी गई और अब वो पुलोवर बिना बाहों का हो गया। एक बार उसे रख देने का मोह हुआ, लेकिन आने वाले वर्षों ने सर्दियों में फिर उसकी जरूरत सिद्ध की और मेरा वो भुजाविहीन रक्षक फिर रक्षा के लिए तैयार हो गया और मेरी सेवा करने लगा। कई वर्षों बाद मेरे पास एक नया कोट हो गया। उसे मुक्ति मिली, लेकिन उस समय जब उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी। गले की ऊन गल गई थी, छाती कई जगह से चलनी हो गई थी, लेकिन मरम्मत की सुविधा के कारण कई रंगों की ऊन से उसे जींग कर बिल्कुल स्मृति के रूप में सहेज कर रख लिया और वो कोई 7-8 वर्ष तक रखा रहा। उसे देखकर मुझे मां की याद तो कम आती, एक विचित्र प्रकार का गर्व जरूर होता।
प्रेम के पाने और प्रेम को कठिनतम परिस्थितियों में निभा ले जाने का भी तो एक गर्व होता है। वो गर्व जो गहनतम व्यथा के क्षणों में भी चरम सुख को स्पर्श करता प्रतीत होता है। लेकिन इस स्थिति में भी एक व्याघात हुआ। सर्दियों के दिन थे। कुछ कपड़े धूप में सूखने के लिए डाले गए। उनमें वो पुलोवर भी निकल आया। उन दिनों मेरे पास एक छोटा सा नौकर था, कोई 10-12 साल का। वो पुलोवर को सतृष्ण दृष्टि से देखने लगा। धीरे से लेकिन अजीब प्रसन्नता और उत्साह से आंखों में एक विचित्र चमक भरकर वो बोला, बाबूजी, ये स्वेटर हमको दे दिया जाए। आपके किसी काम का नहीं, पुराना भी हो गया है, फटा भी है, हमारे ठीक आ जाएगा। मैंने उसे डांट दिया, शायद इसलिए कि उसने जिस तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कही थी उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैंने उसे फिर सहेजकर बक्स में डाल दिया। लेकिन उसकी बात मेरे मन में गूंजती रही, मथती रही। मेरे लिए उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, लेकिन उसके लिए वो अब भी उपयोगी है। उपयोगिता का निर्वाह होता रहे, इससे बड़ा सत्य इस धरती पर और क्या हो सकता है? मेरे विवेक ने कहा, लेकिन तभी मुझे किसी ने दबोच लिया। नहीं, वो मेरी मां की आखिरी निशानी है। पुलोवर देते समय मां का वो दीन स्वर और उसकी वो निस्तेज मुखाकृति मेरी आंखों के सामने खींच गई। मन में ये संघर्ष कई दिनों तक बना रहा। जब भी वो मेरे सामने आता, मन होता उसे वो स्वेटर, जिसे मैं पुलोवर ही कहना चाहता हूं, महज उसके प्रति सम्मान के कारण निकालकर दे दूं। परंतु जो देने से रोकता वो भी मेरा ही मन था। इसमें कौन सा मनोभाव श्रेष्ठ है, इसका अंतिम निर्णय कर पाना मेरे लिए उस समय भी कठिन था और आज भी कठिन है। एक दिन सुबह मैंने देखा वो आंगन में बैठा मेरी चाय बनाने के लिए कोयले तोड़ रहा है और ठंड के कारण बुरी तरह थर-थर कांप रहा है। उसका इस बुरी तरह कांपना मुझे जड़ से हिलाने लगा। मैं अपनी निगाहों में नीचे गिरने लगा, अपमान और लज्जा से भर गया। प्रेम को निभा पाने के एक झूठे गर्व के कारण मैं इंसानियत से गिर रहा हूं। मां के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा का, मेरे सच्चे प्यार का निर्वाह ये नहीं है। उसकी इच्छा ये कदापि नहीं रही होगी कि मेरे लिए इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी मैं उसे दूसरे को ना दूं। और यदि ये उसकी इच्छा रही भी हो तो भी मुझे इसे नहीं मानना चाहिए, चाहे ये उसकी अंतिम इच्छा ही क्यों ना रही हो, क्योंकि वो मेरी इस सच्ची भावना से बड़ी नहीं है जो इस समय मेरे संपूर्ण अस्तित्व की आवाज है। जो स्वर संपूर्ण अस्तित्व को मथ कर निकलता है, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। और जो उससे बड़ा कुछ मानता है वो अपने साथ धोखा करता है, आदमी के साथ छल करता है। कल यदि दुनिया मुझसे कहेगी, तुझे अपनी मां से प्यार नहीं था, तूने उसकी आखिरी निशानी भी दूसरे को दे दी, तो इस नाम पर स्वीकार कर लेना क्या गलत होगा कि मुझे एक सीधी सच्ची भावना से प्यार था जो इस कांपते बालक के लिए मेरे मन में उठ रही है। मैंने उसे बुलाया और स्वेटर उसे दे दिया और अपने अंदर उस सुख और संतोष को देखने लगा जो मुझे स्वेटर देते समय मेरी मां के अंदर था। मैंने भी काफी कठिनाई से बनाया था ये एक भाव, और उसे बनाते समय हर उस पीड़ा और कष्ट से गुजरा था जो स्वेटर निर्माण की अवधि में मेरी मां का यात्रा पथ था। कष्ट झेलकर देने का सुख मुझे भी मिला था, लेकिन क्या वो स्मृति संजोकर रखने के सुख से बड़ा है? इसका निर्णय कौन करेगा? वो नौकर भाग गया और साथ ही उस स्मृति चिन्ह को भी लेता गया, सलेटी रंग का, रेत पर पड़ी काली धारियों जैसा। और अब जब भी मैं किसी को एक बड़ा पुलोवर पहने देखता हूं, मुझे अपनी मां की याद आती है और मैं सोचने लगता हूं, मैं एक भावना विहीन व्यक्ति हूं।
सुखद और पुनीत स्मृतियों को सहेज कर रखने की कला मुझे नहीं आती। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।